हाँ, तो आज बता रहे हैं कि मनुष्य का भाग कब और कैसे लिखा जाता है। मनुष्य का भाग कहाँ से अपना कोशिश करके प्राप्त होता है या भाग बनाना पड़ता है, या जैसे कर्म करेंगे वैसे ही भाग बनेगा। भाग्य क्या है आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि मनुष्य का भाग कब और कैसे लिखा जाता है। ओके, यह बात कुछ हद तक सही भी है कि मनुष्य का भाग ऊपर से ही लिख कर आता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे पुराण में भी कहा गया है, महाभारत में भी कहा गया है और रामायण में भी कहा गया है, और अभी आप देख भी सकते हैं कि यह बात कुछ हद तक सही है कि मनुष्य भाग अपना कर्म से ही प्राप्त करता है। आज के वीडियो में हम पुराणियों कथाओं से जानने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई भाग पहले से ही तय होता है या हम में आने पर भी तय होता है या हमें कर्म करने पर तय होता है। तो चलिए आज देखते हैं। अथवा यह कर्म है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। यह कर्म है जो हमारे भविष्य का निर्धारित करता है। हमारे भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वही निर्धारित करेगा। जैसे श्री कृष्ण कंस का वध किया था, इसी पे हम बता रहे हैं कि कर्म निर्धारित होकर ही आता है। देखिए, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। कर्म कर्म देखिए कि देवकी का पुत्र देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये भी बात सही है। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का पुत्र 8वां कंस का वध करेगा। तब कंस ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध तब करेगा जब वे उसे जीवित रहने दूंगा, तब तो हमें वध करेगा। जब देवकी का पुत्र 8वां जीवित ही नहीं रहेगा तो वध कैसे करेगा। इसी कारण कंस देवकी के पुत्र को जन्म लेते ही मार डालता था। जो देवकी का पुत्र होता था तो जन्म लेता था तो कंस उसको मार डालता था कि यही हमारा मृत्यु बनकर आएगा। इसीलिए उसका पुत्र एक भी जिंदा नहीं रहेगा, तो सारे पुत्र को मार देंगे। लेकिन देखिए, ऊपर से लिख कर आया था विधि का विधान, लेकिन जब देवकी का 8वां पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के अनुसार 8वां पुत्र उसका मृत्यु काल बनकर आ गया। देवकी का 8वां पुत्र, वह पुत्र जन्म भी लिया और कंस का वध भी किया। ऐसे इसीलिए हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही निश्चित था। कंस का भी भविष्य पहले से निश्चित था। कंस की मृत्यु कब कैसे होगी यह उसके जन्म से पहले ही लिखा जा चुका था। जैसे कि आप पिछले कहानी में सुने थे, तो देखिए, यही नहीं बल्कि संसार में जन्म लेने वाले और मनुष्य का भाग उसके साथ क्या और कब कैसे होगा वह पहले से ही लिखा हुआ होता है।
यही नहीं बल्कि संसार में जन्म लेने वाले और मनुष्य का भाग उसके साथ क्या और कब होगा, ये निश्चित पहले से ही लिखा हुआ है। वह किसी परेशानी में फंसेगा, यह सभी विधि का विधान है, जिसे चाह कर भी कोई बदल नहीं सकता। जैसे भगवान राम और माता सीता को लक्ष्मण के साथ वनवास पर जाना होगा, ये भी एक विधि का विधान है। अर्थात इस घटना के पीछे का उद्देश्य भगवान राम के हाथों रावण का वध होना था। इसीलिए जैसे कि यदि कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आती तो राम का वनवास नहीं होता और रावण का मृत्यु भी नहीं होता। तो नहीं ही भरत को राज्य का शासन मिलता, नहीं राम अपनी पत्नी सीता छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाते। ये सब विधि का विधान लिखा हुआ है। और आप ही सोचिए, अगर ऐसा न हुआ होता तो लंकेश रावण का वध राम के हाथों कैसे पाता। ऐसे ही भगवान ने हमें सभी के भाग्य पहले से ही लिख चुके होते हैं। ये टलने वाला नहीं है। हम सब पृथ्वी पर इसका नाटक के छोटे पात्र हैं। और यदि आप अच्छे काम किए हैं तो उस कर्म का अवश्य ही शुभ लाभ फल मिलेगा। आप अपने जीवन में हमेशा बुरे कर्म किए हैं तो आपका किस्मत भी बुरा ही होगा। अर्थात आपका आने वाला भविष्य भी आपके पीछे के कर्मों का अनुसार ही होगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं, उस व्यक्ति को आम रूपी फल कैसे प्राप्त हो सकता है।